हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय पंडित, गुड़ा एजुकेशन हब, गुड़ा गौड़जी, झुंझुनू ऑनलाइन क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन की, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में विस्तार से बात कर ली थी, ठीक है ना। अब हम पढ़ चुके थे कि मेल के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं और फीमेल के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं अपन, और वो है हमारा क्या, गैमेटोजेनेसिस, या हम इसको बोलते हैं क्या, युग्मक जनन, ठीक है। देखो अपन बात करें कि सबसे पहले यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो जीव होते हैं, कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन करने वाले जो भी जीव होते हैं ना, उनकी प्राथमिक आवश्यकता होती है क्या, कि उनमें किनका निर्माण होना चाहिए, गैमेट्स, यानी उनमें किसका निर्माण होना चाहिए भाई, युग्मक बनने चाहिए, ठीक है ना। और जब तक युग्मक नहीं बनेंगे तब तक वो आगे क्या नहीं पैदा कर सकते, संतति पैदा नहीं कर सकते। देखो अपन बात कर लें कि उनके पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, लेकिन यदि उनमें से कोई भी गैमेट्स नहीं बन रहे या उनमें क्या नहीं बन रहा, युग्मक नहीं बन रहा, तो वो क्या नहीं कर पाएंगे, आगे संतति पैदा नहीं कर पाएंगे। तो सबसे प्राथमिक आवश्यकता है साहब क्या, कि हमें किसकी आवश्यकता है, युग्मक की, ठीक है ना। अब सुनिए, जो युग्मक बनते हैं, इन युग्मक के निर्माण का प्रोसेस देखो, अपन बात करें कि चाहे मेल है और या फीमेल है, इनके जो गोनेड होते हैं, जनद होते हैं। अब इनके जनद की बात करें तो मेल में तो क्या होते हैं साहब, टेस्टिस होते हैं, और फीमेल में क्या होते हैं, ओवेरी, ठीक है। यानी मेल एवं फीमेल के गोनेड, जिसमें मेल में तो क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं, और फीमेल में क्या होती है, ओवेरी होती है, ठीक है ना। तो इनमें टेस्टिस के द्वारा क्या बनते हैं साहब, मेल गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। और इसमें ओवेरी के अंदर क्या बनेंगे, फीमेल गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये जो गोनेड्स हैं, चाहे टेस्टिस है चाहे ओवेरी है, इनमें क्या पाई जाती है, विशेष प्रकार की जर्म सेल पाई जाती हैं। क्या बोलते हैं, जर्म सेल। अब देखो क्लियर सी बात है साहब, जर्म सेल, इसका मतलब ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनसे आगे मैच्योरेशन द्वारा यानी परिपक्वन द्वारा या विभाजन द्वारा नई या विशेष संरचनाएं बन सकती हों, उन्हें हम क्या कह देते हैं, जर्म सेल, ठीक है। यानी इनको हम क्या कह रहे हैं, जनन कोशिका कह रहे हैं। इसका मतलब इन सेल में, यानी ये सेल्स क्या होती हैं सब, कैपेबल होती हैं क्या बनाने में, एक विशेष स्ट्रक्चर या गैमेट्स बनाने में कैपेबल होती हैं। तो इनको हम क्या कह देते हैं, जर्म सेल कह देते हैं। अब ये जर्म सेल टेस्टिस में भी उपस्थित होती हैं, और ये जर्म सेल किस में, ओवेरी में भी उपस्थित होती हैं, ठीक है। अब देखो जर्म सेल की बात करें हम, कि जर्म सेल यदि टेस्टिस में हैं तो टेस्टिस के अंदर जो जर्म सेल पाई जाती है ना, वो टेस्टिस के अंदर मैच्योरेशन एंड डिवीजन द्वारा या परिपक्वन एवं विभाजन की क्रियाओं द्वारा किसका निर्माण करते हैं साहब, स्पर्म का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। और अपन बात करें कि अगर यही प्रोसेस ओवेरी के अंदर चल रही होती है या जर्म सेल किसके अंदर है, ओवेरी के अंदर, तो ये जर्म सेल परिपक्वन एवं विभाजन द्वारा ओवेरी के अंदर किसका निर्माण करती हैं, ओव्यूम का, ठीक है। ये मैंने जनरल इंट्रोडक्शन बताया है। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लें तो क्या बात करेंगे, देखो कि मेल एंड फीमेल गोनेड में उपस्थित, पीजीसी बोल सकते हो इनको, प्राइमोर्डियल जर्म सेल बोल सकते हो, ठीक है। पीजीसी में परिपक्वन एवं किसके द्वारा, विभाजनों द्वारा
क्या बनना, युग्मक बनना। क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई साहब, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। युग्मक जनन किसे कहते हैं, तो नर एवं मादा जनन में उपस्थित प्रिमोर्डियल जर्म सेल के परिपक्वन एवं विभाजनों द्वारा युग्मक बनने की क्रिया को हम क्या कह देते हैं, गैमेटोजेनेसिस कह देते हैं। ठीक है, या एक बात आती है क्या, कि मेल एंड फीमेल के गोनेड्स में उपस्थित पीजीसी में समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजनों द्वारा अगुणित संरचना का निर्माण क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। और बनने वाली अगुणित संरचना क्या कहलाती है, देखो बनने वाली जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, अगुणित संरचना है, वो क्या कहलाएगी, उसको हम क्या बोल देते हैं, गैमेट्स बोल देते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। अब हम आगे बात कर लेते हैं सब डेफिनेशन के आगे क्या, कि हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस को आगे कितने भागों में बांट सकते हैं, तो देखो एक चीज ध्यान रखना, पहली बात तो कि गैमेटोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है ना, या जो क्रिया होती है, वो कितने स्टेपों में कंप्लीट होती है, 3 स्टेप पाए जाते हैं सब इसमें। या हम बात कर सकते हैं 3 अवस्थाओं में जाके गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट होता है। और उनमें देखो नंबर 1 सबसे पहली अवस्था क्या होती है, गुणन प्रवस्था, या जिसको हम क्या बोल देते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज बोल देते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेज होती है साहब क्या, वृद्धि प्रावस्था, या इसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रोथ फेज कह देते हैं। और थर्ड होती है साहब क्या, इसको हम बोल देते हैं क्या, परिपक्वन प्रावस्था या मैचुरेशन फेज। और मैचुरेशन फेज है, इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं, मैचुरेशन फर्स्ट एंड मैचुरेशन सेकंड। ठीक है, देखो हम मल्टीप्लिकेशन फेज की बात करें तो ये स्टार्ट हो जाता है सब कहाँ, हमारे गोनेड, जैसे टेस्टिस है या फिर क्या है, ओवेरी। टेस्टिस या ओवेरी की जर्मिनल एपिथेलियम, या हम बात करें सब पीजीसी, प्रिमोर्डियल जर्म सेल। और प्रिमोर्डियल जर्म सेल हम बात करेंगे किसकी, पीजीसी। पीजीसी में लगातार क्या होते हैं सब, माइटोसिस होते हैं, या अपन कहते हैं माइटोटिक डिवीजन होते हैं। और इस माइटोसिस के द्वारा क्या होता है कि पीजीसी है, और पीजीसी के द्वारा क्या बन जाता है, गैमेटोगोनिया बन जाती हैं। क्या बनती है, गैमेटोगोनिया। अब अगर ये प्रोसेस चल रही है कहाँ, टेस्टिस में, तो स्पर्मेटोगोनिया बन जाएगी। अगर ये क्रिया चल रही है अंडाशय में, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ऊगोनिया। तो पहली बात, मल्टीप्लिकेशन फेज में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री। और समसूत्री विभाजनों द्वारा क्या होती है सब, गैमेटोगोनिया बनती हैं। और इनकी संख्या में, गुणन का मतलब इनकी संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से ये अपनी संख्या में बढ़ के और अनेक क्या बना लेती हैं, गैमेटोगोनिया। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे ही इनका विभाजन कंप्लीट होता है, इनमें से क्या होगी, कुछ गैमेटोगोनिया, और वो गैमेटोगोनिया क्या करती हैं सब, पर्याप्त मात्रा में पोषण प्राप्त करती हैं। और पर्याप्त मात्रा में पोषण प्राप्त करके क्या होगा, कि उनके साइटोप्लाज्मिक एवं कैरियोप्लाज्मिक, यानी केंद्रकीय पदार्थ और क्या, कोशिका द्रव्य पदार्थों में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसका मतलब ग्रोथ फेज में डिवीजन नहीं होगा, ना तो इसमें माइटोसिस होगा और ना ही इसमें मियोसिस संपन्न होगा। इसमें केवल क्या होगी सब, इंक्रीमेंट होता है। इसमें केवल क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। और वो क्या, केंद्रकीय एवं कोशिकीय पदार्थों में। अब जब इंक्रीमेंट होता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो गैमेटोगोनिया थी ना, वो अपने साइज में बहुत वृद्धि कर लेती है। जैसे अपन ह्यूमन की बात करें तो अगर स्पर्मेटोगोनिया है तो वृद्धि अवस्था में दुगनी हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार हम ओवेरी की बात करें तो ऊगोनिया है। ऊगोनिया भिन्न भिन्न जीवों में सब भिन्न भिन्न साइज की हो जाती है।
ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मेंढक होता है, अब मेंढक में उगोनिया का साइज होता है 50 माइक्रोमीटर के बराबर, लेकिन जब ग्रोथ फेज कंप्लीट हो जाती है तो 1500 माइक्रोमीटर की हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, 30 गुना वृद्धि हो गई, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद जब वृद्धि या ग्रोथ फेज कंप्लीट हो जाती है तो ग्रोथ फेज के बाद क्या हुई सब, जो अपने, अब एक चीज़ याद रखना, ग्रोथ फेज के दौरान गैमेटोगोनिया किस में कन्वर्ट हो जाएगी साहब, प्राइमरी गैमेटोसाइट में। क्या बन गई, प्राइमरी गैमेटोसाइट। अब आगे बात करेंगे हम, प्राइमरी गैमेटोसाइट किस में चली जाती है, परिपक्वन अवस्था में जाती है, ठीक है। अब ये परिपक्वन प्रवस्था हमारे दो भागों में बटी होती है, तो मैचुरेशन फर्स्ट, और मैचुरेशन फर्स्ट में भाई ध्यान रखना क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है, ठीक है। और मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा कि जो प्राइमरी oocyte है ना, ये प्राइमरी oocyte कैसी थी, 2n थी, सॉरी गैमेटोसाइट्स, प्राइमरी गैमेटोसाइट कैसी थी, 2n। क्या हुआ इसमें, मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट हुआ तो ये प्राइमरी गैमेटोसाइट्स क्या होगी, दो सेल्स में बट जाएगी, और दोनों सेल्स कैसी हो जाएंगी, क्योंकि ये मियोसिस फर्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन है, तो अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो इसके जो 2n है आधे आधे हो जाएंगे। इसका मतलब क्या बन गई, सेकेंडरी गैमेटोसाइट कितनी बनी, 2, और 2 सेकेंडरी गैमेटोसाइट बनी, दोनों कैसी हैं, एगोडिथ टाइप की हैं, दोनों कैसी हैं, एगोडिथ टाइप की हैं। उसके बाद आपको पता ही है क्या होगा, मैचुरेशन सेकंड, और मैचुरेशन सेकंड में क्या होता है साहब, मियोसिस सेकंड, और मियोसिस सेकंड के दौरान गैमेटोसाइट्स है, इससे क्या बन जाते हैं, गैमेट्स बन जाते हैं, ठीक है। अब गैमेट्स की बात करें, यदि मेल है तो मेल के अंदर गैमेट्स नहीं बनते भाई, स्पर्मेटेड बनते हैं, और यदि फीमेल है तो फीमेल में डायरेक्ट क्या बन जाता है, ओव्यूम बन जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस हो गई। तो ये तो था कि गैमेटोजेनेसिस की क्रिया कितने, 3 अवस्थाओं में जाके कंप्लीट होती है। अब देखो एक चीज़ याद रखना कि इस गैमेटोजेनेसिस को भी अपन मेल एंड फीमेल के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं। तो अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस की, ठीक है। तो देखो टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस की बात करें तो क्या होगा, या युग्मक जनन की, कि टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस को हम बांटते हैं 2 भागों में। नंबर 1 फर्स्ट, कि यदि गैमेटोजेनेसिस की क्रिया कहाँ चल रही है, मेल, और मेल में कौन से ऑर्गन में होती है, टेस्टिस में, ठीक है ना। और किसका निर्माण हो रहा है, शुक्राणु का, यानी नर में हो रही है, वृषण में संपन्न हो रही है, शुक्राणु बन रहा है। तो इसको याद रखना, हम क्या बोल देते हैं भाई, इसको हम कह देंगे स्पर्मेटो जेनेसिस। क्या बोल देंगे इसको, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी हम इसको बोल देते हैं शुक्राणु जनन। अब याद रखना, शुक्राणु जनन किस में संपन्न होता है साहब, मेल में, मेल के किस ऑर्गन में, टेस्टिस में, और किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड की हम बात करें तो सेकंड क्रिया, यदि गैमेटोजेनेसिस किस में हो रहा है, फीमेल में, फीमेल के कौन से ऑर्गन्स में होता है, ओवेरी में, और ओवेरी के अंदर किसका निर्माण होगा, ओव्यूम का। तो इस प्रोसेस को पता है हम क्या नाम देते हैं, इस प्रोसेस को हम कहेंगे oogenesis, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया साहब युग्मक जनन को, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस क्या है, युग्मक जनन, और युग्मक जनन को हमने कितने भागों में बांट दिया, शुक्राणु जनन या शुक्र जनन कह देते हैं इसको, शुक्र जनन और oogenesis या अंड
जनन। अंड जनन कहाँ संपन्न होता है? फीमेल में। फीमेल के कौन से ऑर्गन में? ओवेरी में। और इसके द्वारा किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। ठीक है, तो इस तरह से गैमेटोजेनेसिस को हमने बांट दिया कितने भागों में? 2 भागों में। अब हम बात करेंगे आगे इनको अलग अलग, यानी एक चीज़ और याद रखना, स्पर्मेटोजेनेसिस है और चाहे वो oogenesis है, ये दोनों हमने कहा था गैमेटोजेनेसिस कितनी अवस्थाओं में संपन्न होता है? 3 अवस्थाओं में। इसका मतलब शुक्र जनन भी कितनी अवस्थाओं में संपन्न होगा? 3 अवस्था। अंड जनन भी कितनी अवस्थाओं में संपन्न होगा? 3 अवस्था। लेकिन इनकी जो अवस्थाएं होती हैं, सिचुएशन होती है, वो डिफरेंट होती है। तो वो हम प्रॉपर बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के अंदर। अब तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है शुक्र जनन किसे कहते हैं, या शुक्र जनन को परिभाषित कीजिए। तो इसमें प्रॉपर हमारे पास क्या है साहब? मेल है, हमें नर में बताना है। तो क्या लिखोगे कि नर के जनन या नर के वृषण में उपस्थित पीजीसी में समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? शुक्र जनन। क्वेश्चन आ जाता है साहब क्या? अंड जनन किसे कहते हैं? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? मादा के अंडाणु में उपस्थित प्रिमोडियल जर्म सेल के अर्धसूत्री एवं समसूत्री विभाजनों द्वारा अंडाणु निर्माण की क्रिया को क्या कह देते हैं? अंड जनन। ठीक है ना। अब हम इसके बाद बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में? स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। ठीक है ना। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी हम पढ़ रहे थे किसकी? गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस में हमने बात कर ली थी, इसको हमने कितने भागों में बांटा? 2 में। अगर मेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस संपन्न हो रहा है तो उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और यदि फीमेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस संपन्न हो रहा है तो उसे oogenesis कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सब किसकी? स्पर्मेटोजेनेसिस की। ठीक है ना। तो देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मानव के किस में संपन्न होती है? ये टेस्टिस पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा कि सब टेस्टिस के अंदर क्या पाई जाती हैं? देखो, टेस्टिस के अंदर हमने पढ़ा था ये है क्या? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स यानी शुक्रजनक नलिका। और शुक्रजनक नलिका होती हैं ये। ठीक है, दिखाई दे रहा है। इसमें हमने पढ़ी थी सब शुक्रजनक नलिकाओं में 2 प्रकार की सेल होती हैं अंदर, जिनमें एक होती हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिनको हम जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, और उसी जर्मिनल एपिथेलियम द्वारा क्या होता है साहब? पीजीसी का निर्माण होता है। और इस पीजीसी से मैचुरेशन एवं माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन द्वारा क्या बनती हैं? स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है ना। तो हम पहले बात कर रहे थे साहब, ये जो सेल दिखाई दे रही है ना, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, और इस सेल को हमने क्या नाम दिया था? देखो ध्यान रखना भाई, हमने एक तो इनमें क्या लिखा था? स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। और दूसरी देखो ये दिखाई दे रही है, ये दूसरे टाइप की सेल है, ये भी किस में पाई जाती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो फर्स्ट तो क्या है? स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, और सेकंड है क्या? सर्टोली सेल्स। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स में मैंने बताया था कि ये क्या होती हैं? सब क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, और ये जर्मिनल एपिथेलियम या जननिक उपकला कोशिकाएं होती हैं। संख्या में अधिक होती हैं, साइज में छोटी होती हैं, किसकी तुलना में? सर्टोली सेल्स की तुलना में। और इनका काम मैंने बताया था कि इनमें विभिन्न प्रकार के, यानी इनमें डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन द्वारा किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है, याद रखना। तो ये तो क्या करती हैं सब? शुक्रजनन में सहायक होती हैं। और जिन शुक्राणु निर्माण, या हम कह सकते हैं जो शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं बनती हैं, नवनिर्मित शुक्राणु बनते हैं, उनके लिए पोषण प्रदान करना, उनके लिए टेस्टिस ब्लड बैरियर का निर्माण करना, जिससे कि उनको हमारे रक्त में उपस्थित प्रतिरक्षी कोशिकाओं से बचाया जा सके।
ठीक है ना, उन शुक्राणुओं को सहारा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। उसके अलावा इसके द्वारा AMH एंटी मलेरियन हार्मोन का भी स्राव हो रहा था, बता चुका हूँ। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स का भी स्रावण हो रहा था, बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। ये सारे प्रोसेस हो रहे थे। अब हम पार्टिकुलरली बात कर लेते हैं सब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती कैसे है। तो देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस को भी हम कितनी 3 फेज में ही बांट देते हैं। ये भी कितनी अवस्थाओं में संपन्न होती है सब? 3 अवस्था। देखो, नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन फेज, नंबर 2 ग्रोथ फेज और नंबर 3 मैचुरेशन फेज। कौन सी? मैचुरेशन फेज। और मैचुरेशन फेज को आगे फर्स्ट एंड सेकंड में डिवाइड कर देते हैं। तो स्टार्टिंग हम करते हैं यहीं से कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या पाई जाती है? जर्मिनल सेल्स पाई जाती हैं या जर्म सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। इनको हमने क्या नाम दिया सब? PGC। क्या नाम दिया? PGC। कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं। और PGC में लगातार क्या होता है सब? माइटोसिस एवं मैचुरेशन होता है। और माइटोसिस एवं मैचुरेशन होता है ना PGC में, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है साहब कि ये जो PGC है ना, ये PGC किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्पर्मेटोगोनियम। हमने एक सेल को क्या बोल लेते हैं? स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। अब इस स्पर्मेटोगोनियम में क्या होते हैं साहब? यानी PGC में समसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनी? स्पर्मेटोगोनियम सेल बनी। और ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, आगे इसमें क्या होगा? माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन होंगे, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा सब? माइटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन होगा और डिफरेंशिएशन होंगे, विभेदन होगा। और विभाजन एवं विभेदन के थ्रू ये अपनी संख्या में हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन प्रवस्था है। गुणन प्रवस्था है तो ये अपनी संख्या में क्या कर लेगी? वृद्धि कर लेगी, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास सब क्या बन जाती हैं? अनेकों स्पर्मेटोगोनिया बन जाती हैं, जो कि गुणसूत्रीय अवस्था में अगर अपन बात करें तो 2n, यानी हम अगर ह्यूमन की बात करें तो इसमें क्या होगा? 46 क्रोमोसोम होंगे, 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे, ठीक है। 2n का मतलब यहाँ पे n बराबर 1 जीनोम है और एक n में 23 क्रोमोसोम्स का एक जोड़ा पाया जाता है। एक n बराबर कितना है? 23, या 2n है तो 2n यानी 23 और 23 कितने हो गए? 46। अब सुनो, हमारे पास ये आ गई सब क्या? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब इनमें क्या होता है? डिफरेंशिएशन। और इन स्पर्मेटोगोनिया में से क्या होगा कि जो स्पर्मेटोगोनिया पर्याप्त मात्रा में क्या प्राप्त करती हैं सब? हार्मोन्स प्राप्त करती हैं, पोषण प्राप्त करती हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त करती हैं, उनकी आकार में क्या हो जाएगी? ग्रोथ। इसका मतलब स्पर्मेटोगोनिया की अगली अवस्था स्टार्ट हो जाती है सेकेंड, और वो कौन सी होती है? ग्रोथ फेज। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया के क्या? साइटोप्लाज्म में। स्पर्मेटोगोनिया के क्या? कैरियोप्लाज्म में क्या होती है साहब? पर्याप्त मात्रा में, यानी उनकी गुणवत्ता एवं उनकी क्या? क्वालिटी एंड क्वांटिटी में वृद्धि होती है। और आपको पता है कि जब स्पर्मेटोगोनिया की क्वालिटी एंड क्वांटिटी में वृद्धि होती है तो ये ग्रोथ करके क्या हो जाती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, यानी स्पर्मेटोगोनिया का साइज जस्ट डबल हो जाता है। और साइज जस्ट डबल हो जाता है तो इसको अब हम क्या कहेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यानी स्पर्मेटोगोनिया किस में कन्वर्ट हो गई? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। किसके द्वारा? ग्रोथ करके। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की भी बात करें तो ये भी क्या होती है? 2n होती है। और 2n होती है, और ये एक चीज़ ध्यान रखना, यानी एक स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनी साहब? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी, क्योंकि इसमें विभाजन तो हो ही नहीं रहा, केवल ग्रोथ हो रही है ये। और इसमें भी क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होगी? 46। क्यों? 2n लिखा है तो 2n = 46 हो गया। अब सुनिए कि हमारी सेकेंड फेज कंप्लीट हो गई, अब थर्ड फेज स्टार्ट होती है। और थर्ड फेज होती है सब परिपक्वन अवस्था, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो किस में प्रवेश करती है? परिपक्वन अवस्था में
प्रवेश करती है। जब ये परिपक्वन प्रवस्था में प्रवेश करती है ना, तो याद रखना इसमें यानी मैच्यूरेशन फर्स्ट, और मैच्यूरेशन फर्स्ट में क्या हो जाएगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दो अगुणित संरचनाओं में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितनी, दो क्या बन गई, सेकेंडरी स्पर्म। ये मैंने देखो याद रखना, यहाँ पे ये संख्या बता रखी है कि ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक बनी, किससे, एक स्पर्मेटो, यानी एक स्पर्मेटोगोनिया से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी। और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कौन सा विभाजन हुआ, फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन, और प्रथम अर्धसूत्री विभाजन से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो दो कोशिकाओं में बदल गई, दो कोशिकाएं बनी। और दोनों कोशिकाएं कैसी होंगी, नॉर्मल सी बात है सब, यहाँ 2n था तो ये क्या है, कोशिका तो बनी दो, लेकिन दोनों कोशिकाएं कैसी हैं, n हैं, अगुणित हैं। इसका मतलब ये दो सेल्स बन गई हमारे पास, और इसको हमने नाम क्या दिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 23 क्रोमोसोम्स आधे हो गए, एक जीनोम सेट पहुंचा एक सेल में। ठीक है, आगे आ जाओ। तुम्हें पता है नेक्स्ट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, या हम बात करें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो आगे फिर विभाजन करती है, और अगला विभाजन भी कैसा होता है, सब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है। लेकिन अगर हम वास्तव में देखें तो ये कैसा होता है, एक तरह से माइटोसिस जैसा ही होता है। हम ऑलरेडी अपन सेल के अंदर पढ़ते हैं, तो सेल में जब अर्धसूत्री विभाजन पढ़ते हैं तो वो दो अवस्थाओं में बता होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट एंड अर्धसूत्री सेकंड। तो हम वहाँ भी पढ़ते हैं कि अर्धसूत्री सेकंड है वो सेम टू सेम कैसा होता है, समसूत्री के जैसा होता है। तो यहाँ भी हम बात करें कि सेकंड मियोटिक डिवीजन है, यहाँ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या है, जीनोम एक n। अब इसमें n/2 तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये सेल्स आगे विभाजन तो होती हैं, लेकिन आगे बनने वाली सेल्स सेम टू सेम इसके जैसी होती हैं। ये अगुणित थी तो ये भी अगुणित है। इस तरह से हम बात करें साहब कि सेकेंडरी स्पर्मेटो कितनी थी, दो, और दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से हमारे पास कितनी सेल बनी, 4, और जो 4 सेल बनी उसको हमने क्या नाम दिया, स्पर्मेटेड। ये देखो ये बनी साहब, ये आगे विभाजित होती है, दो बनाई, ये आगे विभाजित होती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसने भी दो। तो इस तरह से टोटल दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स द्वारा कितनी, 4 स्पर्मेटेड, या इसको हम बोलते हैं शुक्राणु पूर्वी कोशिका। और ये शुक्राणु पूर्वी कोशिका क्या होती हैं, बन जाती हैं। और चारों कैसी होती हैं साहब, ये भी अगुणित होती हैं। ठीक है, याद रखना। यहाँ पर आकर अपने ये तीनों फेज हो गई कंप्लीट। अब तुम कहोगे कि सर मैचुरेशन फर्स्ट भी हो गया, मैचुरेशन सेकंड में सेकंड मियोटिक डिवीजन भी हो गया, लेकिन आपने तो बताया स्पर्मेटेड बना, और यहाँ पर मैचुरेशन फेज कंप्लीट हो गई, तो स्पर्म कैसे बने। तो बेटा एक चीज़ याद रखना कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो अवस्था है स्पर्मेटेड बनने तक की, इस अवस्था को पता है, याद रखना, स्पर्मेटोजेनेसिस को भी आगे हम दो भागों में बांटते हैं। क्या कि जो तीनों अवस्थाएं होती हैं विभाजन की, गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था, परिपक्वन प्रवस्था, ये तीनों किस में कंप्लीट हो जाती हैं, देखो याद रखना, इसको हम बोल देते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कह देते हैं। और स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस है ना, ये याद रखना साहब, कहाँ से, पीजीसी से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलेगा, स्पर्मेटेड बनने तक चलेगा। समझ गए। लेकिन अभी शुक्राणु नहीं बने, केवल हमारे पास क्या, 4 कैसी, गोल अचल संरचना बनती हैं, गोल अचल एवं अगुणित संरचना बनी। और ये गोल अचल अगुणित, या इनको बोलते हैं राउंड नॉन मोटाइल एंड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, क्या कहलाती है, स्पर्मेटेड या शुक्राणु पूर्वी कोशिका। और ये सारी प्रोसेस किसके अंदर कंप्लीट होली साहब, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, या इसको हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, शुक्राणु
पूर्वी अवस्था का निर्माण। इसका मतलब ये स्पर्मेटेड, और स्पर्मेटेड को हम क्या बोलते हैं? शुक्राणु पूर्वी कोशिका। इसका मतलब हमारे पास शुक्राणु पूर्वी कोशिका प्राप्त हो गई। अब एक चीज याद रखना, इस गोल अचल और अगुणित संरचना में सब क्या होते हैं? विशेष कार्यकीय, संरचनात्मक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं। सब विशेष क्या? क्रियात्मक, संरचनात्मक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और ये जो क्रियात्मक, संरचनात्मक एवं रासायनिक परिवर्तन या परिवर्तन की जो प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस, या इसको हम क्या नाम भी दे देते हैं? स्पर्मेटिलियोसिस। क्या कहेंगे इसको? क्या गोल अचल अगुणित स्पर्मेटिड में क्रियात्मक एवं अनेक संरचनात्मक व रासायनिक परिवर्तन होते हैं, और उन परिवर्तनों क्या होने की क्रिया क्या कहलाएगी? स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्माटिलियोसिस। और या इसको हम क्या बोलते हैं? देखो ध्यान रखना, या हम इसको बोल देते हैं शुक्र कायांतरण। क्या? शुक्र कायांतरण। ये देखो, और इस शुक्र कायांतरण के थ्रू ये जो गोल अचल अगुणित संरचना थी ना, ये सब किसमें? गतिशील संरचना में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो गतिशील संरचना ये दिखाई दे रहे हैं सब, ये इसका मतलब क्या हुआ? स्पर्मेटिड किस में बदल गए? स्पर्म में। कौन सी क्रिया द्वारा? स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्माटिलियोसिस या शुक्र कायांतरण द्वारा। समझ गए? तो इस तरह से यानी शुक्राणु पूर्वी कोशिका में शुक्र कायांतरण की क्रिया संपन्न होती है, तब जाके क्या बनते हैं? स्पर्म। अब तुम्हें पता है एक स्पर्मेटिड से कितने स्पर्म बन रहे हैं? एक। इसका मतलब हमारे पास एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट द्वारा कितने? 4 स्पर्मेटिड बने, तो शुक्राणु भी कितने बनेंगे? 4 ही बनेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। समझ गए? कई बार इस पर एक क्या नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिक, कि आपके पास कितनी? 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं, तो इनसे बनने वाले युग्मकों की संख्या बताइए। तो तुम्हें पता है साहब कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितनी है? 25। और यहाँ एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लास्ट में जाके कितने शुक्राणु बने? 4। जब 1 से 4 बन रहे हैं तो 25 से कितने बनेंगे? 100 बनेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट द्विगुणित होती है, जबकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसी होती हैं? अगुणित होती है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे शुक्र कायांतरण की अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।